हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए कुछ सवाल लेकर आए हैं। वो है त्रिभुज तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल और परिसीमा, चैप्टर से संबंधित अध्याय 15 स्वयं करो 15.2। पहला सवाल देखिए, इसमें दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 37 मीटर और समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 35 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में कर्ण दी गई है। हमें अगर समकोण बनाने वाली दोनों भुजा दे दी गई होती तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकल सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, कर्ण दिया है। तो अगर आप चित्र में देखें तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज देखिए। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण दी गई है। कर्ण किसको बोलते हैं? तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसी को हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण की लंबाई यहाँ पर AC होगी और AC का लंबाई दिया है 37 मीटर। लेकिन कहता है इन दोनों जो समकोण बनाने वाली भुजा है वो AB और BC है, तो इन दोनों भुजा में से कोई एक भुजा आपका जो मर्जी है ले सकते हैं। तो मान लिया जाए कि हम आधार इसका ले लिए हैं, वो है 35 मीटर। या तो आधार हो सकता है या तो ये लंब हो सकता है। तो हम आधार ले लिए हैं 35 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, लंब हमें निकालना होगा। कहने का मतलब AB भुजा की लंबाई निकाल लेनी होगी। जब AB निकल जाएगा तो इसका एरिया निकालना बहुत ही आसान है, 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है, तो इसलिए चित्रानुसार यहाँ पे देखेंगे आप, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में AC क्या हुआ, यहाँ पे कर्ण हुआ जिसकी लंबाई दे दी गई है। BC क्या हो गया, यहाँ पे आधार हो गया। इसका भी लंबाई हमने 35 वहाँ पे दे दिया गया है, इसलिए 35 मीटर यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे AB जो होता है वो है लंब, इसका लंबाई हमें मालूम करनी है। चूँकि लंब बराबर, सूत्र क्या है, लंब बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हुआ। अब यहाँ पे लंब के लिए जो भुजा दी गई है वो AB है, कर्ण के लिए जो भुजा दिया हुआ है वो AC है और आधार के लिए जो भुजा दी गई है वो BC है। अब इसका मान बैठा देंगे तो AC के जगह पे हम लिख सकते हैं 37 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 35 का होल स्क्वायर कर देंगे अंडर। अब AB बराबर अगर निकाल के देखें तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस करके बना लीजिए। ये प्लस करेंगे तो 37 प्लस 35 और माइनस अगर करेंगे तो 37 माइनस 35। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 7 5 12 का 2 बाकी 1 3 3 6 के साथ 72 आता है। इसको माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। अब देखिए AB का मान किस तरह से निकल के आ रहा है। AB बराबर ये हो गया 72 इंटू 2। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 144 आएगा और 144 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 12। और इसमें से जब बाहर निकल के आ जाएगा 12 मीटर, तो ये लंब की लंबाई जो है इस समकोण त्रिभुज का, ये जो लंब की लंबाई 12 निकल के आ गया
ये 35 है, ये 37 है। ठीक है। अब इस छोटा सा त्रिभुज में देखिए कि यहाँ आपको लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। लेकिन अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमको आधार और लंब ही काफ़ी है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों से ही हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिख देंगे इसलिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है, तो अब यहाँ पे बैठाएंगे 1/2, आधार के जगह पे 35 बैठा देंगे और लंब के जगह पे 12 बैठा देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जो कटता है काट लेंगे। काटते हैं तो यहाँ पे 6 आता है, 6 × 30, बाकी 3, 18 और 3 21 वर्ग मीटर। तो ये जो 210 वर्ग मीटर आया है, यही क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया। तो क्लियर है, आज समझ गए इस सवाल को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल है। अब देखिए आपके सामने एक और सवाल आया है, वो सवाल क्या है वो देखिए। ये सवाल है कि पृथा के गांव के त्रिभुजा आकृति के बगीचे की तीनों भुजाओं की लंबाई दे दी गई है 25 मीटर, 39 मीटर और 57 मीटर। हम यदि उस बगीचे को 56 मीटर लंबे किनारे पर विपरीत शीर्ष बिंदु से, ठीक है, लंब रूप से दीवार बनाना चाहें तो दीवार की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल देखिए कि किस तरह का ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल इस तरह का है, ट्रायंगल के आकार का एक ज़मीन है, ट्रायंगुलर आकार का एक ज़मीन है जिसमें कि एक भुजा दिया हुआ है 25, दूसरा भुजा दिया है 39 और तीसरा भुजा दिया है 56 मीटर। अब बोल रहा है यहाँ से इसको दीवार बनाना है, लेकिन दीवार कैसा बना रहा है, तो किनारे विपरीत शीर्ष बिंदु से लंब रूप से दीवार बना, मतलब 90 डिग्री पर यह दीवार बना रहा है। यानी A और D अगर दीवार की लंबाई हो, ये दीवार है, इसमें वो दीवार बना रहा है। ठीक है, अब ये दीवार जो बना रहा है तो इसका लंबाई निकालने के लिए कहा जा रहा है कि इसका लंबाई इस दीवार का कितना होगा। तो ये दीवार का लंबाई निकालने के लिए आपको हाइट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन हाइट आप तभी निकाल पाएंगे जब इसका एरिया निकाल पाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुजाकार आकृति वाले मैदान की पहली भुजा A बराबर 25 मीटर, दूसरी भुजा B बराबर कितना है 39 मीटर और तीसरी भुजा C बराबर 56 मीटर। इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, S A + B + C / 2। अब निकलेगा 25, 39, 56 / 2। सबको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो सबको अगर जोड़ा जाए 9 × 5 = 14, 9 × 5 = 14, 14 × 26 का 0, बाकी 2, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 120 आया। और / 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट के 60 आ जाएगा। इसलिए S बराबर कितना निकल के आ गया 60। इसलिए त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, मैदान का क्षेत्रफल S × S - A × S - B ×
एस माइनस सी अंडर रूट। ये है सूत्र त्रिभुजाकार मैदान का। अब इसको सबका मान बैठाते चले जाएंगे। तो देखिए एस का मान कितना है, एस का मान यहाँ पे 60 निकला, आप यहाँ पे 60 रखेंगे, है ना। उसके बाद ब्रैकेट में 60 माइनस ए के जगह पे कितना रखेंगे 25, 60 माइनस 39, 60 माइनस 56 अंडर रूट 60। अब यहाँ पर क्या है कि सबको माइनस करते जाइए और सबको मल्टीप्लाई के रूप में लिखते जाइए। तो 10 में 5 गया 5, बचा 5, 5 में 2 गया तो 35 आया। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और ये 5 में 3 गया 2 आएगा, 21 आ गया। और यहाँ पे देखिए 60 में अगर 56 घटा देंगे तो 4 ही आएगा। अब देखते हैं इसको किस तरह से तोड़ा जाए कि इसका वर्गमूल आराम से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 60 है और यहाँ 35 है, तो 35 को तोड़ते हैं, 21 को 7 के हिसाब से तोड़ते हैं, 7 7 इसमें मिल जाएगा। और इसको भी तोड़ लेते हैं, 4 के हिसाब से तोड़ते हैं, तो 4 4 यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए 4 गुना 5 गुना 3, 60 को तोड़ दिए। इसको 7 गुना 5 में तोड़ते हैं, और इसको 7 गुना 3 में तोड़ते हैं। कितना 7 गुना 3 में तोड़ते हैं 21 को, और इसको 4 जैसे वैसे रहने दीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या क्या निकल के आता है। देखिए 5 5 तो निकल के आ गया, और 7 का 7 पचे 35, 7 पचे 35, और 7 7 का जोड़ा देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो 5 5 भी निकल गया, 7 7 भी निकल गया, 3 3 निकल गया, और 4 4 निकल गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पहले शुरू से देखिए 4 और 4 निकाल लीजिए, 5 5 निकाल लीजिए, 3 3 निकाल लीजिए, 7 7 निकाल लीजिए, और तो कुछ नहीं निकालना है। अब जब निकल गया तो मल्टीप्लाई करिए, 5 चौक 20, 7 21, 21 गुना 20, 20 गुना 21, 20 गुना 21 करते हैं तो कितना आता है, 20 गुना 21 करते हैं तो आता है 420 वर्ग मीटर। तो देखिए अभी तक जो है ये हमने क्या निकाला है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, ए बी सी। कितना कितना था, ये वाला था 25, ये वाला था 39, और ये वाला था 56। अब 56 के सामने वाला मैं एक दीवार बनाना चाह रहा, तो इस दीवार का हमको क्या निकालना है, इसका लंबाई निकालना है। ठीक है, तो ये आधार का काम करेगा, ये मान लिया डी है, तो ए डी हमको निकालना होगा। तो लिखेंगे चूँकि त्रिभुज के आकार का मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 420 वर्ग मीटर। ठीक है, गौर से देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 इंटू इसका बेस कितना होगा BC, और ये जो दीवार बना रहा है वो हो जाएगा AD बराबर 420, 1/2 इंटू BC के जगह पे 56, और AD के जगह पे हम कुछ भी नहीं रखते हैं क्योंकि ये हमको निकालना है, AD दीवार है इसका। ठीक है, और इसको अगर हम काट देते हैं तो 56 को 28 से काट देते हैं, और इसको 7 से काट दीजिए, 7 छक 42, और 7 चौक 28, 15 चौक 60।
आ गया 15 मीटर, ठीक है, ये 15 है। और AD बराबर निकल के आ गया कितना, 15 मीटर। अतः दीवार की लंबाई बराबर 15 मीटर, और यही हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए हमारे बीच एक और क्वेश्चन आया है। मेरे भाई ने एक समबाहु त्रिभुजाकार कार्ड बनाया और उस कार्ड के बीच के किसी एक बिंदु में से समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं पर 3 लंब अंकित कर दिए। यदि तीनों लंब की लंबाई क्रमशः 8 मीटर, 10 मीटर और 11 सेंटीमीटर हो, तो बताएं कि त्रिभुज के जो कार्ड है, त्रिभुजाकार कार्ड जो है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए इसमें एक बात हमें दिया हुआ है कि ये कार्ड जो बनाया है वो कैसा है, समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है, और जिसमें कि बीच में एक शीर्ष बिंदु है, बीच में एक बिंदु लिया गया है, ठीक है। उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर क्या किया गया, लंब डाल दिया गया। तो आप चित्र में देखिए तो समझ में आ जाएगा कि एक समबाहु त्रिभुज इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, इस तरह का कार्ड बनाया है। सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगा, तो मान लिया जाए A है तो ये भी A होगा और ये भी A होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज होने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि मध्य में कहीं ना कहीं एक बिंदु ले लिया है। तो देखिए जब लंब बड़ा छोटा है तो निश्चित रूप से बिंदु कहीं ना कहीं एक साइड में ही होगा, एकदम मतलब बीच में होगा जरूरी नहीं है। तो हम मान लिया जाए यहाँ पे एक बिंदु ले लिए हैं O, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि तीनों भुजाओं पर लंब डाल दिए। देखिए एक लंब यहाँ पे डाले हैं 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। एक लंब इस पे डाले हैं, ये भी 90 डिग्री। हाँ, एक लंब इसके ऊपर डाले हैं, ये भी क्या है 90 डिग्री। अब ये जो लंब डाले हैं इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। ABC हो गया तो यहाँ मान लिया जाए D है, ये E है और ये F है। लंब डाल दी गई। अब लंब डालने के बाद ये लंबाई इसका दे दिया है। देखिए पहला वाला जो है लंबाई दिया 8 सेंटीमीटर, तो मान लिया जाए कि OD जो है सबसे छोटा लग रहा है तो इसको हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अच्छा, ये 8 सेंटीमीटर ये इस भुजा को, और इस भुजा को 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और एक 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो OE को 11 सेंटीमीटर लिख दिए। तो तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया। अब देखिए इसको हम तीन त्रिभुज में बांटना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए B को O से मिला दे रहे हैं, ठीक है, A को O से मिला दे रहे हैं, और O को C से भी मिला दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए पूरे जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज वो 3 त्रिभुज में बट गया। एक AOB, एक BOC और एक AOC, 3 त्रिभुज में बटा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग अगर हम करेंगे तो ये बड़े वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो जाएगा, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चित्र के हिसाब से आप देख लीजिए और इसमें हम उसी के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा बराबर A सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर प्रत्येक भुजा हमें पता हो जाए तो इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए A सेंटीमीटर मान लिए हैं, ठीक है। O बिंदु से जो लंब डाला गया है वो OD है, OF है और OE है, ठीक है। तो उतना व्याख्या करने का ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर
√3/4 गुना भुजा इसका मान लिया है ए, तो होगा ए का होल स्क्वायर। ठीक है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे 3 त्रिभुज है और ये तीनों त्रिभुज जो दिया हुआ है, इन तीनों त्रिभुज के योगफल के बराबर ही क्या होगा, उसका क्षेत्रफल होगा। तो ये जो 3 त्रिभुज है वो हमारा ABC जैसे एक त्रिभुज हुआ, ये समबाहु त्रिभुज। तो ये इसको 3 त्रिभुज में बांट दिए हैं। ये लंब है इसका लंब ये है, इसका लंब ये है। ठीक है। तो एक AOB, तो यहाँ पे लिखें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज AOB प्लस त्रिभुज, यहाँ देखिए BOC अब प्लस त्रिभुज AOC। 3 त्रिभुज को अगर हम मिला देते हैं तो इसके क्षेत्रफल ABC के बराबर हो जाएगा। तो बराबर √3/4 और भुजा स्क्वायर। अब तीनों त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले देखिए AOB का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहेंगे तो आधार गुना ऊंचाई इसको लिखना पड़ेगा। ये A है, ये A है और ये भी A है। ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई लिखना पड़ेगा, यानी 1/2 गुना इसका आधार तो A ही हो गया और ऊंचाई इसका यहाँ से देखिए ये 8 दिया हुआ था। ठीक है। और ये जो दिया हुआ था ये 10 दिया हुआ था और ये जो दिया हुआ था ये 11 दिया हुआ था। ठीक है। तो उस हिसाब से हाइट बताइए, चूँकि लंब जो डालते हैं वही तो इसका हाइट होता है, तो इसलिए ये लंब जो है इसका कितना हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा 8 प्लस 1/2। अब इसका निकालते हैं BOC का इसका बेस क्या है, A है। इसका हाइट क्या है, इसका हाइट 10 है। ठीक है। अब प्लस 1/2। अब की बार AOC का निकाल लीजिए, AOC का तो 1/2 आधार तो इसका A होगा और ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसका 11 हो जाएगा। ठीक है। इतना बराबर हो जाएगा √3/4 गुना A² होगा। अब हम अगर इसमें कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन क्या आएगा वो बता दीजिए। कॉमन देखिए 1/2 और A सब में है, 1/2 A कॉमन ले लीजिए, 1/2 A कॉमन ले लेते हैं। अंदर में क्या क्या आ जाता है, 8 आ जाता है, प्लस 10 आ जाता है, प्लस 11 आ जाता है। ठीक है। बराबर यहाँ पे आएगा √3/4 गुना A²। क्लियर है। हम A का मान निकालना चाहते हैं। अब इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 18 और 11, 18 और 11, 18 10 28 1 29 आ जाता है, 29 बराबर √3/4 इंटू A²। ठीक है। अब यहाँ से जो कटेगा उसको काट सकते हैं, नीचे नीचे देखिए कट रहा है, इसको काट देंगे और तो कुछ नहीं कटा। अब हमें आया है 29A बराबर इधर कितना आया है, √3A²/2। ठीक है। अब क्या मिलेगा हमें A बराबर निकालना है, तो क्रॉस गुना अगर करते हैं तो √3, देखिए √3 अलग है और A² अलग है, इसके ऊपर रूट नहीं है। ठीक है। तो हो जाएगा 29 गुना 2 करेंगे, 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1 58A। ठीक है। और अगर इसको A और A को काट देते हैं तो यहाँ पे एक A रह जाता है, तो √3A बराबर 58 और A बराबर अगर निकालेंगे तो 58 डिवाइडेड बाय √3 आता है। ये जो आया है ये एक भुजा की लंबाई आ गई, √3। ठीक है। अब इसको अगर हम करनी कर लें
तो करनी में हमें क्या निकलने वाला है, a बराबर 58/√3 इंटू हम कर दें √3/√3, तो a बराबर निकल के आएगा 58√3 और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो ये एक भुजा की लंबाई निकल के आ गया। कितना आ गया, तो 58√3/3। अब जब एक भुजा का लंबाई निकल गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एरिया निकाल सकते हैं इसका। तो एरिया निकालने के लिए जो हम लिख सकते हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बराबर 58√3/3। मीटर में है तो इसलिए यहाँ पे, सेंटीमीटर में है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आराम से निकाल देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो भुजा जो यहाँ पर आया है वो कितना आ गया है, 58√3/3 आया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो √3/4 इंटू 58/√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो √3/4 जैसे है वैसे है, लेकिन इसका अगर निकालेंगे तो 58 × 58 और डिवाइडेड बाय √3 और स्क्वायर दोनों, ठीक है। दोनों को अगर हम इस तरह से लें, √3 गुना √3 3, अब ये 2 से काटेंगे तो आएगा 29, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 29, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 29 और 29 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 29 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 9 गुना 9 81, 18 8 26, 9 दूनी 18, 1 2 दूनी 4 1 5 आया 841 आया है, और √3 जैसे है वैसे रह जाएगा और डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर निकल के आया 841 √3/3, ये आया वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अतः समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 841 डिवाइडेड बाय 841 √3 डिवाइडेड बाय 3 वर्ग सेंटीमीटर, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो अब हम लोग इस सवाल से इस चीज़ को सीखे हैं कि अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के भीतर चाहे वो कहीं भी एक बिंदु दे दिया गया हो और उस बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाल दी गई हो, ठीक है, तो उसका जो होता है एरिया वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और किस मेथड के द्वारा निकाले हैं वो आप अभी देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट डे मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।